पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, देखिए लास्ट टॉपिक क्या था अपने पास, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। और हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के अंदर हार्ड वाटर के हार्डनेस का रीजन हमने नोट किया था कि जो वाटर होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होता है उसके कारण क्या होता है अपने पास वाटर में हार्डनेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। और हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज नोट करेंगे हम टाइप ऑफ हार्डनेस। हेडिंग है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, शायद मोबाइल डेटा मेरा ही है। हाँ, ऑन कर दिया मैंने बेटा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि स्कूल का जो वाईफाई होता है वो जब तक ऑन रहता है तब तक मोबाइल डेटा यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो जहां पर ब्लर हो वहां पर एक बार मेरे को थोड़ा सा बता देना आप लोग, ताकि जो है मैं स्कूल के वाईफाई को बिल्कुल बंदी कर दूंगा और मोबाइल डेटा जो है वो ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे कोशिश यही है कि अपने पास एकदम ठीक चलता रहे। और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ही दी है आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, ओके बेटा। सो हेडिंग है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ओके। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, फर्स्ट पॉइंट टेम्पररी हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में फर्स्ट पॉइंट है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonates of bicarbonates of calcium and magnesium, bicarbonates of calcium and magnesium. It can be removed by boiling. It can be removed by boiling. तो रिमूविंग मेथड में फर्स्ट है बॉइलिंग मेथड, When temporary hard water is boiled, bicarbonates of calcium and magnesium, decomposed in insoluble calcium and magnesium carbonates, These insoluble carbonates are removed by insoluble carbonates are removed by filtration. Filtrate thus obtained will be soft water.
thus obtained will be soft water. Okay? Calcium and magnesium hydrogen carbonates are responsible for the temporary hardness of water. For removing temporary hardness, we boil hard water, then bicarbonates decomposed into insoluble carbonates. ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट में डिकम्पोज होगा और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो इसको हम इजीली फिल्टर करके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अपने पास इनसॉल्युबल पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। इसको फिल्टर करके रिमूव कर दिया, देन फिल्ट्रेट इज एक्ट एज सॉफ्ट वाटर। तो फर्स्ट रिमूविंग मेथड था बॉइलिंग मेथड। सेकेंड method for removing temporary hardness. Second method for removing temporary hardness is Clark method. Clark method. Second removing method, Clark method. In this method, calculated amount of lime is added to hard water, ठीक है। लाइम का जो कैलकुलेटिव अमाउंट है वो अपन ने हार्ड वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या नोट किया अपन ने? इन दिस मेथड द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एडेड टू हार्ड वाटर, it precipitates out calcium carbonate and calcium carbonate and magnesium hydroxide, which can be filtered off. If calcium hydrogen carbonate present in hard water, then it's react with lime or calcium hydroxide. Lime water means calcium hydroxide. Then it's precipitate in form of calcium carbonate, 2 mole of CaCO3 and remaining part in form of water H2O. ओके, तो जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, if magnesium hydrogen carbonate present in hard water, then it's react with lime water, 2 mole of calcium hydroxide, 2 moles of calcium hydroxide, calculated amount of lime water react with hard water, then it's convert in magnesium hydroxide, calcium carbonate and H2। तो यहां पर जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, तो क्लार्क मेथड में जो हार्ड वाटर है उसका रिएक्शन किससे करना है? लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। तो उस केस में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। इसको हम फिल्टर करके रिमूव कर देंगे और जो फिल्ट्रेट होगा वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकेंड, परमानेंट हार्डनेस। नोट करें इसको, सेकेंड परमानेंट हार्डनेस।
permanent hardness of water, permanent hardness of water, permanent hardness of water is is due to the presence of due to the presence of soluble chlorides, soluble chlorides and sulfates of soluble chlorides and sulfates of calcium and magnesium, soluble chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Permanent hardness is not removed by permanent hardness is not removed by boiling, not removed by boiling. It can be removed by the following methods. It can be removed by it can be removed by following methods. First, treatment with first treatment with washing soda, treatment with washing soda means sodium carbonate. Washing soda react with washing soda react with soluble calcium and magnesium chlorides, soluble calcium and magnesium calcium and magnesium chlorides and sulfates in hard water to form insoluble carbonates, to form insoluble carbonates. ओके, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम इसको, नोट करें. वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद washing soda react with soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates, calcium and magnesium chlorides and sulfates in hard water to form insoluble carbonates, to form insoluble carbonates. And sulfate, insoluble carbonates देखो यहां पर रिएक्शन क्या वॉशिंग सोडा के साथ. वॉशिंग सोडा क्या है सोडियम कार्बोनेट, MCl2 और MSO4. M क्या हो सकता है M रिप्रेजेंटिंग मेटल, मे बी कैल्शियम और मे बी मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और मे बी कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट. हार्ड वाटर है पता कैसे चलेगा, तो ये हमने कल ही नोट कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो हार्ड वाटर होता है वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, फॉर्म नहीं जनरेट करता अपने पास. जब उसको यूज में लेते हैं तो वो वाटर के साथ फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना. तो यहां पर जो M है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को इंडिकेट कर रहा है.
सो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट्स का अगर वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन किया अपन ने तो क्या होगा, कार्बोनेट तो मेटल के साथ रिलीज हो गया, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में, और ठीक है, और सोडियम क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो ये जो कार्बोनेट्स हैं ये तो सेपरेट हो जाएगा और हार्ड वाटर जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यहां पर क्या यूज में ले सकते हैं, वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट मेथड हो गया ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा। सेकंड मेथड है कैलगॉन। कैलगॉन मेथड, CALGON, कैलगॉन्स मेथड। सोडियम सोडियम हेक्सा सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट Na6P6O18, sodium hexametaphosphate, commercially called calgon, commercially called calgon. When added to hard water, then form calcium and magnesium complex with calgon, form calcium and magnesium complex with calgon, which can be filtered off. Calgon Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, सोडियम आयन इससे रिलीज हो गया, 2 सोडियम आयन रिलीज हो गया, देन फॉर्म Na4P6O18 2 नेगेटिव, कैलगॉन आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ कैलगॉन आयन जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट थे, वो इस कैलगॉन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और जब कैलगॉन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, देन फॉर्म Na2MP6O18 कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सोडियम आयन। तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो तो कैलगॉन के साथ, पीएच वैल्यू यहां पर अपन को कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि पीएच वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी पीएच वैल्यू डिपेंड करता है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे, ठीक है ना, तो वो अलग पॉइंट है। यहां पर हार्ड और सॉफ्ट वाटर के अंदर पीएच वैल्यू को अपन यहां पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कैलगॉन आयन है इसका जब रिएक्शन करेंगे हार्ड वाटर से तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करता है, सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा। तो वाटर में तो क्या मूव कर गया, सोडियम आयन, और वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन था वो कैलगॉन आयन के साथ कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में आता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन है इसको हम इजीली रिमूव कर देते हैं फिल्टर करके, ठीक है। तो ये अपने पास कैलगॉन मेथड है जिसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो होता है वो आयंस में कन्वर्ट होगा, देन हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम आयन तो वाटर में मूव कर जाएगा और जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में आ जाता है। ये मेथड हो गया अपने पास कैलगॉन मेथड। थर्ड, आयन एक्सचेंज मेथड। थर्ड मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। यस, सोडियम आयन 2Na पॉजिटिव आयन,
सोडियम आयन जो है वो वाटर में रिलीज हो जाएगा। तो सोडियम आयन तो वाटर में रिलीज होगा और वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। बिल्कुल लर्न तो करनी पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। थर्ड मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, नोट करें। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट। जियोलाइट, ZEOLITE, जियोलाइट और परम्यूटेट परम्यूटेट जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड, नोट करें। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट is zeolite is zeolite। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जियोलाइट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Na2Al2 NaAlSi4, इट्स कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगर डबल कर देंगे तो Na2Al2Si2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट NaAlSiO4 is known as zeolite or permutate। When hard water react with zeolite then exchange cation from hard water फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखो अपने पास, सोडियम जियोलाइट Na जियोलाइट रिप्रेजेंटेड बाय Z साइन। सो सोडियम जियोलाइट व्हेन रिएक्ट विद हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। सो जियोलाइट रिएक्ट विद हार्ड वाटर देन एक्सचेंज कैटायन, यहां पर अपने पास कैटायन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। मींस जियोलाइट में जो सोडियम है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा। सो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो तो जियोलाइट में डिपॉजिट हो जाएगा और यहां पर जो सोडियम आयन है वो वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जियोलाइट का हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया, जो कैटायंस है अपने पास वो एक्सचेंज हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो जियोलाइट में डिपॉजिट होगा और यहां से सोडियम आयन जो है वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगा। सो इट्स कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड और ये इसका रिएक्शन है। एंड लास्ट मेथड सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक
रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन, RESIN, synthetic resin method. This method is more efficient than this method is more efficient than zeolite process Cation exchange resin, cation exchange resin contain large organic molecule with sulfonic group and are water insoluble. Ion exchange resin is changed. Ion exchange resin is changed to sodium ion by treating it with sodium chloride. The resin exchange sodium ions with calcium and magnesium ions present in hard water to make the water soft. तो देखो यहां पर अपने पास रेजिन को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इसके साथ SO3H ग्रुप जो है वो अटैच होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ये जो आयन है वो रिप्लेस हो जाएगा और सोडियम रेजिन का फॉर्मेशन होता है, RNA, सोडियम रेजिन। ये जो सोडियम रेजिन है, इस सोडियम रेजिन का रिएक्शन किससे करना है अपने को? हार्ड वाटर के साथ। तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो क्या करेगा? सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा, देन फॉर्म R2M प्लस सोडियम आयन। तो हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो रिमूव हो गया और उसमें कौन सा आयन आ गया? सोडियम आयन आ गया। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव होगा, हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स कॉल्ड सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो ये थे हमारे पास परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। 4 मेथड्स थे: वॉशिंग सोडा, कैलगॉन मेथड, एक्सचेंज मेथड आयन एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है, कंप्लीट हो गया टॉपिक। लास्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर अपने पास बस कंप्लीट हो गया चैप्टर। अपने पास हैवी वाटर है, उसका थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर हो जाएगा अपना कंप्लीट।